बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का 3rd चैप्टर जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। पिछली क्लास में हमने प्रभावी नाभिकीय आवेश और उसके पहले परिरक्षण प्रभाव के बारे में अच्छे से जान लिया कि परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। अब जो ये दोनों फैक्टर है ना, ये यहीं पर समाप्त नहीं हो जाते। जब हम आगे आयनन एंथैल्पी पढ़ेंगे यानी कि आयनन विभव जब हम पढ़ेंगे और उसके बाद में जब हम इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ेंगे, वहाँ पर भी ये वाले जो कारक हैं वो काम आने वाले हैं। ठीक है, अभी तो ये कहाँ पे काम आए थे, परमाणु त्रिज्या में। ठीक है, अब आगे जो जितने भी यहाँ पे हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, जितने भी आवर्तिताएं हम पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर भी ये जो कारक हैं वो वहाँ पर भी बाधा डालेंगे। वहाँ पर भी आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज़्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा। ठीक है, आज की क्लास में बात करेंगे अगले कारक के बारे में जो है क्या भाई मेरे, कक्षाओं की संख्या एवं बंधों की संख्या। ठीक है जी। अच्छा, यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे कक्षाओं की संख्या की, तो कक्षाओं की संख्या से आप एक चीज़ आप यहाँ पे रिलेट करना कि ये जो यहाँ पे फैक्टर है, ये वाला जो कारक है, वो यदि हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, वर्ग और किसकी, आवर्त की। ठीक है। अच्छा, पिछले जो आपने कारक देखे थे वहाँ पे आपने देखा था कि सर वो वर्गों में तो प्रभावित करते नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो कारक होगा ना, तो यहाँ पे देखना यह प्रभाव क्या होगा भाई मेरे, वर्ग में उपस्थित तत्वों पर ही लागू होगा। यानी कि वर्ग में उपस्थित तत्वों पर तो लागू है, लेकिन सर यदि हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, आवर्त की, तो आवर्त में यह लागू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आवर्त में यदि हम देखते हैं तो जो कक्षाओं की संख्या होती है, यानी कि जो कक्षाओं की संख्या होती है वो क्या होती है, समान होती है। लेकिन यदि मैं इसको वर्ग में देखना चाहूँ तो वर्ग में क्या होता है, कक्षाओं की संख्याएं यहाँ पे बदलती रहती है। लेकिन यदि हम आवर्त की बात करें तो उसमें क्या होगा, कक्षाओं की संख्या समान आ जाएगी। लिख लीजिए इसको, कक्षाओं की जो संख्या रहेगी वो क्या होगी, कक्षाओं की संख्या समान होगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये आवर्त में तो प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन ये वर्ग में जरूर प्रभाव डालेगा। तो देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है, यह जो है वो वर्ग में उपस्थित तत्वों पर लागू होता है। यह प्रभाव आवर्त में उपस्थित तत्वों पर लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसका रीज़न भी बताया गया है। 1 नंबर में यदि क्वेश्चन आ जाता है, बन सकता है कहीं से भी, छोटा सा आधे या 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। कैसे कि कक्षाओं की संख्या आवर्त में उपस्थित तत्वों को प्रभावित क्यों नहीं करती है, तो आपका आंसर यहां पे क्या होगा, क्योंकि आवर्त में उपस्थित सदस्यों में कक्षाओं की जो संख्या होती है वो क्या समान होती है। क्या बिल्कुल सही बात है, वो क्या होती है, समान होती है। और यही तो बात मैंने अभी आपको बताई है बालक, कि आवर्त में जो उपस्थित तत्व हैं वहां पे कक्षाओं की संख्या समान है, और जब कक्षाओं की संख्या समान आ गई तो वहां पे प्रभाव तो कैसे डालेगा। ठीक है, क्योंकि सभी में तो कक्षाओं की संख्या समान है, लेकिन वर्ग में यदि मैं देखता हूं तो वहां पे जो कक्षाओं की संख्या है वो क्या है, असमान है। ठीक है। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे बच्चों किसकी, वर्ग की, तो मान लीजिए वर्ग किस प्रकार से रहता है, तो आप बोलेंगे सर वर्ग इस तरह से रहता है। ठीक है। अच्छा, वर्ग में हम कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं, ऊपर से कहाँ पे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। जैसे ही मैं किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलता हूं तो वहां पे जो कक्षाओं की संख्या है, यानी कि जो कक्षाओं की संख्या है उसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट क्या होता है सर, अंग्रेजी बोले नहीं, इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, ध्यान रखना, याद होना चाहिए। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, बढ़ना, और डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, डिक्रीमेंट का मतलब होता है घटना। ठीक है, इतनी छोटी छोटी टेक्निकल टर्म्स तो पता होनी चाहिए यार, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो वहां पे कक्षाओं की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। और लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश का क्या है, क्या सर वो भी बढ़ेगा क्या? अरे मेरे भाई, बढ़ेगा नहीं, वो क्या रहेगा, यहाँ पे समान रहेगा। अब यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे किसकी, आकार की, तो आकार किस तरह से प्रभावित होगा, जो आकार है उसका मान यहाँ पे बढ़ता जाता है। यानी कि आकार क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर आकार का मान यहाँ पे बढ़ता जाएगा। यानी कि आकार का जो साइज, यानी कि जो साइज है यहाँ पे परमाणु का, वो क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। तत्व का साइज बढ़ता रहता है। इस बात का आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है,
पूछ लिया जा सकता है आपके एग्जाम में कि किसी भी वर्ग में यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसका मान क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर समान होता है। अच्छा सर वर्ग में यदि हम बात कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, कक्षाओं की संख्या के बारे में बताए हैं आप, तो वो क्या होती है, बढ़ती है, और यहाँ पे जो आकार है वो भी क्या हो जाता है भाई मेरे, बढ़ जाता है। अच्छा इसको भी लिख लो यहाँ पे, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। अब ऐसे ही आप काम किया करो जैसे मैं कर रहा हूँ ना। यहाँ पे मैंने क्या किया है यहाँ पे कि जो ये पूरी की पूरी चीज़ जैसे थ्योरेटिकली जो लिखी हुई है ना, उसको मैंने क्या किया है यहाँ पे शॉर्ट में कुछ इस तरह से लिख लिया, ठीक है, ताकि यहाँ पे आपको सीधा समझ में आ रहा होगा कि जब वर्ग है, वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है, और यदि मैं ऐसे तीर लगा देता हूँ मतलब ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है। अच्छा आकार भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है भाई मेरे यहाँ पे, समान है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जी इसको सही से लिख देता हूँ, आकार क्या है यहाँ पे, समान है। चलो जी कहानी खत्म है, ठीक है, बढ़े आगे। चलो जी अब अगली हम बात करते हैं यहाँ पे, अगला कारक जो है वो क्या है भाई मेरे, बंधों की संख्या, यानी कि बंधों की संख्या का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, यानी कि अब जो बंधों की संख्या है वो भी तो कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगी। सर जैसे ही बंध की संख्या की बात आती है ना, तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर यहाँ पे क्या हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, ऑर्गेनिक की भी बात करेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बनिक जो यौगिक रहेंगे उनके बारे में भी बात की जाएगी। अच्छा आपको पता है कि जो सहसंयोजक त्रिज्या होती है, ठीक है, यानी कि जो सहसंयोजक त्रिज्या होती है वो बंधों की संख्या पे निर्भर करती है। ये आप पढ़ चुके हैं कि आप क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 9th में आपकी पीरियोडिक टेबल जब आई होगी तब वहाँ पे आपने ये चीज़ जानी थी, ठीक है, लेकिन आपने वहाँ पे रीज़न भी जाना था। यहाँ पे हमें रीज़न से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमें सीधा फैक्ट ध्यान रखना है कि जो सहसंयोजक त्रिज्या है वो बंधों की संख्या पर निर्भर करेगी। अच्छा ये अब किस प्रकार से निर्भर करती है, अच्छा जी सर यहाँ पे एक बिल्कुल प्यारा सा फॉर्मूला मैंने दे दिया, फॉर्मूला के एक ट्रिक मान लो इसको, ठीक है। तो ये आपको सीधा सीधा यहाँ पे ध्यान रखना है कि सर बंध की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या कम होती जाएगी, यानी कि दोनों जो है यहाँ पे, दोनों जो दोस्त हैं यहाँ पे वो एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। अच्छा लेकिन नहीं सर हम तो यहाँ पे परमाणु त्रिज्या को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाओ क्या दिक्कत है, लेकिन वहाँ पे जो बंधों की संख्या है उसको आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे, यानी कि दोनों जो यहाँ पे हैं वो एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। तो आज के बाद आपको सीधा सीधा फैक्ट क्या ध्यान रखना है कि सर परमाणु त्रिज्या जो है वो बंधों की संख्या के रेसिप्रोकल होती है, ठीक है, विलोमानुपाती होती है। यदि मैं बंधों की संख्या बढ़ा देता हूं, यानी किसी भी यौगिक में यदि बंध की संख्या बढ़ रही है, ठीक है जी, तो वहां पे भाई मेरे क्या होगा, वहां पे परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, कम होता हुआ चला जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा जी सर बंध की हम बात करें तो सर एक बंध भी होता है, दो बंध भी होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी आपको कहीं ना कहीं दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा यदि मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे किसके बारे में, CH3, यदि CH3 को मुझे CH3 के साथ जोड़ना है, ठीक है, तो आपको पता है वैलेंस पूरी करेगा यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सर दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे लो, CH2 और क्या CH2, तो मैं बोलूँगा पागल यहाँ पे ऐसे मत कर, यहाँ पे सिंगल नहीं लगाना, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है। लेकिन आपके मन में एक और प्रश्न उठा, सर एक काम करो ना, जब आपने 3 यहाँ पे हाइड्रोजन लिए, यहाँ पे 2 लिए, तो एक काम करो एक और ले लो सिंगल भी, तो एक काम करो यहाँ पे सिंगल लगाया था, यहाँ डबल लगाया था, यहाँ पे 3 लगा दो, क्यों, ठीक है। कहानी आपको समझ में आ रही होगी। कार्बन के पास कितने होते हैं यहाँ पे, बाहरी यदि हम कोश में देखते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे बनाने कितने बंध हैं, तो आप बोलेंगे सर 4 बंध और बनाने हैं, ठीक है। कैसे देखना, कार्बन की हम बात करते हैं तो क्या होता है भाई, 2 4, बाहर कितने हैं, 4 हैं, और अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 4 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा भाई मेरे, 3 तो इसने क्या कर लिया, यहाँ पे 3 तो बॉन्ड लगा दिए, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे पास में है ही सही। तो आपको ध्यान रखना है CH3 के साथ में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा वहाँ पे IUPAC अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो जी अब यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे बंधों की संख्या पर प्रभाव क्या बढ़ रहा है, ध्यान से देखना। अच्छा जी
सहसंयोजक यौगिक में यदि हम बात करते हैं इन यौगिकों की, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बंधों की संख्या बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सर, यहाँ पे कितने बंध हैं, एक बंध है, यहाँ पे भाई मेरे 2 बंध हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने बंध हैं, 3 बंध हैं। अच्छा, यदि मैं इनको नाम दे देता हूँ, इसको मैंने बोल दिया क्या भाई, ये वाला जो यौगिक है यहाँ पे, इसको ए बोल दिया, इसको मैं बी बोल देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सी बोल देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अभी एक चीज़ पढ़ी थी आपने क्या, कि सर ये वाला, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, यानी बंध की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या कम होती जा रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर सी की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बंध है। अच्छा, उससे ज़्यादा बी की, उससे ज़्यादा ए की। ठीक है, क्यों, यही क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ है क्योंकि सी में जो सी वाला यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला, इसको मैंने सी नाम दिया है, पता है ना। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 बंध आ गए, बंधों की संख्या 3 है। ठीक है, लेकिन इसमें कितने हैं, 2 हैं बी में, इसमें कितने हैं, ए है, इसमें सॉरी 1 है ए में। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि सर बंधों की संख्या सबसे ज़्यादा इसमें है, तो सबसे कम रेडियस इसकी होगी, जो कि अपने को देखने को मिलती है कहाँ पे, इसके फैक्ट में। वो कितनी है भाई, 120 पिकोमीटर। अच्छा जी, सर इसकी बात करें, करो भाई। ठीक है, ये कितनी आएगी भाई, 132 पिकोमीटर। अच्छा, इसकी बात करें, ये लीजिए, ये कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 154 पिकोमीटर। सर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगाए हो, अरे अंडरस्टूड है। ठीक है, ये वही है, यदि हम इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको वही लिखेंगे, टेंशन मत लो, है ना। ये लो CH2 CH2। ठीक है, अब इसका भी लिखूँ क्या, CH, ये लो, आगे कहानी समझ में। ठीक है, बड़े आगे, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि सर जैसे जैसे आप बंधों की संख्या बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे परमाणु त्रिज्या का मान कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, टेबल देखेंगे आप यहाँ पे। अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस टेबल की, तो इस टेबल में आपको एक बात नज़र आ रही है क्या, कि सर ये मान लेते हैं, ये कौन सा आवर्त था भाई मेरे, सेकंड आवर्त है। ठीक है, सेकंड आवर्त का आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर लिथियम से स्टार्ट होगा। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, अगले आवर्त की। ठीक है, ये कौन सा आवर्त हो गया, यहाँ पे थर्ड लिखो इसको ना, थर्ड आवर्त है। हाइड्रोजन इस तरह से देख लिया करो, यदि कुछ कन्फ्यूजन हो ना, ना। ठीक है, ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा होने वाला है। तो तीसरे आवर्त में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, अच्छा जी, यदि मैं इनके मान की बात करता हूँ, किसके, परमाणु त्रिज्या के मान की बात करता हूँ आवर्त में, तो आवर्त में आपको एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिलेगी कि सर जैसे जैसे मैं यहाँ पे इस तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, कहाँ पे, इस वाली जगह पे है, यानी कि आवर्त में मैं क्या जा रहा हूँ, इधर से इधर जा रहा हूँ, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सर यहाँ पे तो परमाणु त्रिज्या 152 थी, लेकिन जैसे ही मैं लास्ट में पहुँचा तो वहाँ पे परमाणु त्रिज्या कितनी हो गई भाई मेरे, 72 हो गई। और ये किस में है, ये भाई पिकोमीटर में है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ऐसा ही जो यहाँ पे गुणधर्म है वो किस में देखने को मिलता है, सर थर्ड आवर्त में भी ये देखने को मिल रहा है, 186, और लास्ट में जाते हैं तो 99। इसका मतलब हुआ है कि ये कहीं ना कहीं कम होता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे वैज्ञानिकों ने यहाँ पे शोध किया बहुत सारे, और उन्हें पता लगा कि यहाँ पे यदि मैं लिथियम से फ्लोरीन तक जाता हूँ किसी आवर्त में, मैं ऐसे चलता हूँ, ठीक है, ऐसे करके, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, बोर्ड से बाहर निकल गया मैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा भाई मेरे, त्रिज्या का मान क्या होता चला जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा। यानी कि आवर्त में इस प्रकार यदि मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी, कम होगी। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स है ना, ये आगे काम आएंगे यार ना, इनमें कंफ्यूज मत होना आप, क्योंकि जब हम आगे पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इस तरह से जब अलग अलग पढ़ेंगे ना, डी ब्लॉक वगैरह, ठीक है, वहाँ पे ये सब चीज़ें काम आनी है। पी ब्लॉक आप जब क्लास 12th में पढ़ेंगे, डी ब्लॉक भी क्लास 12th में पढ़ेंगे, तो आपके वहाँ पे ये सब चीज़ें काम आएगी। और जब आप वहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में जान नहीं पाएंगे तो आप बहुत ही भारी वाला वहाँ पे घबरा जाएंगे। क्यों, क्योंकि सर हमें तो पता ही नहीं है कैसे आ गया, सर इधर से इधर चल रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्यों कम हो रही है, तो कभी बताया ही नहीं। अरे पता जब चलेगा ना, जब यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से इसको रट लोगे, इसको दिमाग में बैठा लो। ठीक है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आती हैं उनको पेज पे लिख के चिपका लिया करो। विद्युत ऋणता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, बढ़ती है घटती है क्या होती है, सब चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलो जी। अच्छा, अगली हम बात करते हैं, यहाँ पे वर्ग की बात करते हैं भाई। अभी किसकी बात की थी हमने, आवर्त की बात की थी, अब किसकी बात कर रहे हैं, वर्ग की बात कर रहे हैं। वर्ग पहला, वर्ग पहला, मेरे साथ में बोलो वर्ग पहला कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर लिथियम, उसके नीचे क्या आता है, सोडियम, उसके नीचे क्या आता है भाई मेरे, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अच्छा जी,
आप देख पाएंगे यहाँ पे कि सर यदि मैं वर्ग फर्स्ट में बात करता हूँ तो सर ऊपर ही ऊपर क्या आ रहा है, 152 आ रहा है, ठीक है। अच्छा नीचे नीचे यदि आप त्रिज्या यहाँ पे देखेंगे ना, थोड़ा सा आपको अचंभा होगा कि सर यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ पे तो थोड़ी बात अलग हो गई। क्यों? क्योंकि सर 152 से यहाँ पे गया है, इसका मतलब ये बेचारा बढ़ गया, ठीक है। यानी कि परमाणु त्रिज्या का मान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, परमाणु त्रिज्या का मान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, लिखो इस बात को, परमाणु त्रिज्या का मान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। यानी कि किसी भी वर्ग में मैं यहां से ऊपर से नीचे जा रहा हूं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होगी, यहां पे इंक्रीज हो जाएगी, जबकि यहां पे क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। सर ऐसा थोड़ी होता है, दूसरे वर्ग में बताओ मुझे। चलो भाई वर्ग नंबर 17 की बात कर रहे हैं। वर्ग नंबर 17 में यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या है, हेलोजन्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर कल बाहर आए आंटी, क्या था, गाना था? नहीं, ये एक ट्रिक थी इसको याद करने की, जो कि आपको पता नहीं है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस का मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 72 से 140 हो गया, ठीक है, डबल। चलो जी डबल हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भाई मेरे, यहाँ पे भी एटॉमिक रेडियस का मान बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक रेडियस बढ़ती हुई नजर आएगी। तो दो बातें कंफर्म हो गई कि सर आवर्त में यदि हम यहाँ से इधर की साइड चलते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस कम होगी, ठीक है, अच्छी बात है, कम होगी तो। लेकिन वर्ग में यदि हम बात करते हैं तो वर्ग में यही एटॉमिक रेडियस जो है वो आपको ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर बढ़ती हुई नजर आएगी, ना कि घटती हुई नजर आएगी, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप पेपर में यहाँ पे लिख करके सामने चिपका लो, ध्यान रहेगा, ठीक है। चलो जी अगली हम बात करते हैं यहाँ पे सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। सम इलेक्ट्रॉनिक शब्द को पकड़ेंगे यहाँ पे। सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी क्या होती है? सम इलेक्ट्रॉनीय सर, सम इलेक्ट्रॉनी का मतलब ये हो गया कि सर ऐसी श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो क्या होती है, समान होती है। तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसे समान हो सकती है? सर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो वही होती है जो परमाणु क्रमांक होता है, और दो तत्वों का परमाणु क्रमांक तो भाई समान हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक सीट पे दो जने कैसे बैठ जाएंगे पीरियोडिक टेबल में? बिल्कुल नहीं बैठ सकते। क्यों 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 भाई? बैठ तो नहीं सकते, लेकिन यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे आयंस की तो शायद आयंस तो यहाँ पे बात बना देंगे, ठीक है। तो आयंस में तो यहाँ पे कोई झगड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन दान करेगा, कोई ग्रहण करेगा, तो वहाँ पे भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान आ सकती है ना। वहाँ पे तो कोई माथापच्ची नहीं है, ठीक है, वहाँ तो कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। आई बात समझ में, ठीक है। परमाणु क्रमांक अलग अलग रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। सर एक बार बता दो किस तरह से होगी, हमें पता नहीं, हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप देखो। अच्छा जी यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कि परमाणु धनायन और ऋणायन की, ठीक है। परमाणु धनायन ऋणायन का वह समूह जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनी श्रेणी के कहलाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनीय भी आपको मिलेगा, सम इलेक्ट्रॉनिक भी आपको मिलेगा, दोनों यहाँ पे सही हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है, ठीक है। चलो बात करते हैं यहाँ पे किसकी, इन्हीं को उठा लेते हैं, हाइड्रोजन माइनस को उठा लेते हैं, हीलियम को उठाते हैं, Li प्लस को उठा लेते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो जी यदि हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में आपको पता है कि यदि मैं परमाणु क्रमांक लिखना चाहूंगा तो कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 1 होगा। अच्छा सर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर 1 होगी। अच्छा इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, लेकिन इसको तो अपना यहाँ पे बाहर या तो 2 करो या फिर 8 करो, ठीक है, ये होना चाहिए ना। हाइड्रोजन के लिए तो 2 ही खूब है ना, जब तक अपन यहाँ पे 8 पे पहुँच नहीं जाते। तो आप बोलेंगे सर ऐसा तो नहीं हो सकता। आप एक काम कर सकते हो कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी से यहाँ पे क्या ले सकते हो, उधार ले सकते हो, ऋण ले सकते हो। जैसे ही आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को उधार लिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो आप बोलेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कोई बात नहीं है। अच्छा हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम के पास में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई यहाँ पे झंझट नहीं है, ठीक है। अच्छा अब बात करता हूँ मैं यार लिथियम की, है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसकी, लिथियम की। लिथियम में आप देखेंगे सर परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। अच्छा इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 2 1, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि मैं बात करूँगा यहाँ पे किसकी, तो आप बोलेंगे सर यदि बाहर वाले में देखा जाए ना, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले, ठीक है,
या फिर जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है उसको त्याग दे। तो आप बोलेंगे सर सबसे बेहतर ये रहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दो, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन माथे करने से कोई मतलब नहीं है, उसको ऋण ले लोगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो लग जाएगा ना, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप धनावेशित रहो। अब इसने क्या कर दिया, जो एक इलेक्ट्रॉन था ना उसको क्या कर दिया, यहाँ पे त्याग दिया। जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे त्यागा तो ये क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सर ये तो धनी है, पैसों वाला है, इसलिए इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, ये लो, अब इसके ऊपर क्या लग जाएगा, Li प्लस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है इसलिए प्लस लगा है, 2 इलेक्ट्रॉन होते तो यहाँ पे +2 लगता, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए यार, है ना। चलो अगली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो सुनो, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, बचे कितने इसके पास में, तो आप बोलेंगे सर 2 ही बचे, गणित आती है हमें। ये लो, बात करते हैं बेरिलियम की। चलो जी, बेरिलियम की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो बेरिलियम में आपको क्या नजर आता है, तो आप बोलेंगे सर बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना, तो आप बोलेंगे सर 4 होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अच्छा, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा 4 को, तो आप बोलेंगे सर 2, ठीक है। अष्टक पूर्ण करना है, अष्टक पूर्ण करना है भैया। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सर अष्टक पूर्ण करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की उधारी करनी पड़ेगी, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन की उधारी पड़ेगी भारी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे बेरिलियम है वो क्या करेगा, इन 2 को भी क्या कर देगा भाई, त्याग देगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे तो ये बेरिलियम से क्या बन जाएगा, बेरिलियम से ये बन जाएगा बेरिलियम +2। अच्छा, बेरिलियम +2 यहाँ पे ये बन गया। अच्छा, बेरिलियम B अच्छा नहीं दिख रहा, दोबारा से लिख लो, ये लो भाई, बेरिलियम से क्या बन गया, ये बेरिलियम +2 यहाँ पे बन गया। अच्छा, बेरिलियम +2 बना है इस क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे बताओ एक बार है ना, यहाँ पे ये बताओ कि सर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया, ठीक है। तो ये तो दोबारा समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों भाई, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, धनी हैं। बार बार ये वाली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एक बात सेट हो जाए कि यदि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो धनी है तो धनवान है तो यहाँ पे प्लस आना ही आना है, ठीक है। ऋणांश तो यहाँ पे आ नहीं सकता। अच्छा, अब इसके पास में कितने बचे हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ठीक है भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब बात करते हैं अगली किसकी, बोरॉन की। बोरॉन की जैसे ही बात करते हैं तो बोरॉन के पास में आप बोलेंगे सर यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 5 होता है। इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन उनको यदि लिखा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में भरा जाएगा तो कैसे करेंगे, 2 और 3 यही होता है। अच्छा, बाहर के कोश में कितने, तो आप बोलेंगे सर 3 हैं। अच्छा 3, तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने चाहिए, कि सर 5 चाहिए, 5 की उधारी पड़ेगी भैया भारी, ठीक है। तो 5 को उधार करने से बढ़िया है 3 को यहाँ पे त्याग दो। जैसे ही ये यहाँ पे 3 को त्यागेगा वैसे ही यहाँ पे जो बोरॉन है वो क्या हो जाएगा, प्लस तो होगा ही होगा, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा है भाई, 3 त्यागा है, तो +3 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके पास में कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। सर बात बिल्कुल पूरी समझ में आ गई। परमाणु क्रमांक सबका अलग अलग है, परमाणु क्रमांक सबका अलग अलग है, प्रोटॉन या फिर ये परमाणु क्रमांक, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, लेकिन फिर भी सम इलेक्ट्रॉन ही हुए हैं ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान आ गई ना। गलत बोल रहा था कि बिल्कुल नहीं, ठीक है। यानी कि सर ये वाली जो बात आपने बोली है, ये यहाँ पे आयन भी यहाँ पे सम्मिलित हो सकते हैं, यानी कि ऋणायन हो सकते हैं, धनायन हो सकते हैं, और उदासीन परमाणु, ये देखो ना हो तो रहा है, उदासीन परमाणु यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपको नेगेटिव भी मिला है, उदासीन परमाणु मिला है, और यहाँ पे आपको तीनों के तीनों धनायन भी देखने को मिले हैं। यानी कि सर बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलो जी आइए, तो यानी कि ये तो अभी मैंने बताया आपको कि सिर्फ सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया भाई मेरे सम इलेक्ट्रॉनिक की हम बात करते हैं। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाली चीज़ मैंने आपको पढ़ा रखी है पहले कि जो Z इफेक्टिव होता है, वो आकार के क्या होता है, यहाँ पे विलोमानुपाती होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। यानी कि यदि Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आकार क्या होगा, आकार यहाँ पे कम होगा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं कहानी को लेकर के। अच्छा आगे देखो, यहाँ पे एक टेबल लिखी हुई है, ये बिल्कुल वही है जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। जो भी आपको मैंने कराया ना, ये बिल्कुल वही है। अब आपको यहाँ पे देखना, नाइट्रोजन की बात करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करेंगे, फ्लोरीन की बात करेंगे, नियोन की बात करेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे ये सब चीज़ें निकाली है ना, तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इन सब में पता करेंगे क्या इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है
वो क्या समान आ रही है क्या? क्या नीचे भी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान आ रही है क्या? ध्यान रखना, मैंने एक चीज़ इनमें गलत लिखी हुई है, ठीक है, वो आपको बतानी है। अरे कुछ भी गलत नहीं लिखा, वो सही लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। चलो जी, तो ये सब आपको क्या करना है, जिस तरह से मैंने अभी धनायन ऋणायन निकाला था ना, उसी तरह से यहाँ पे वेरीफाई करनी है चीज़ें, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान है या नहीं है, ठीक है। इतना सा काम करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा। चलो जी, बात करते हैं अगले लॉजिक की। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी का वह सदस्य सबसे बड़ा होगा। चलो भाई, अब बात आ गई यहाँ पे बड़े और छोटे की, ठीक है। घर में देखते होंगे बड़े छोटे की बातें आती है, तो वहाँ पर भी ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि ये क्या सम इलेक्ट्रॉनिक फैमिली है, सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। तो देखिएगा यहाँ पे सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी का वह सदस्य सबसे बड़ा होगा जिसमें नाभिकीय आवेश की संख्या सबसे कम होगी। अरे 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 अरे, यानी कि सर बात ये हो गई कि सबसे बड़ा वो होगा जिसमें नाभिकीय आवेश की संख्या सबसे कम होगी, यानी कि जिसमें नाभिकीय आवेश की संख्या सबसे कम होगी। तो सर इसमें कौन सी नई बात बता दी आपने? थोड़ी देर पहले यही तो बात बताई थी मैंने कि जो आकार होता है वो क्या होगा, 1/z इफेक्टिव, ठीक है, ठीक है। तो नाभिकीय आवेश क्या है? तो आप बोलेंगे सर प्रभावी नाभिकीय आवेश ही तो है, ठीक है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश यदि कम है तो उसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। और उसी को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया भाई, मेरे लैंग्वेज में लिख दिया, और आप यहाँ पे फंस गए कि सर ये क्या बता दिया। पहले से बता रहा हूँ, ठीक है, 3 क्लास से पढ़ रहे हैं, अब तक पता हो जाना चाहिए। चलो जी, बढ़ते आगे। अर्थात ऋणावेश की संख्या क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। यानी कि बात यहाँ पे सीधी क्रिस्टल क्लियर हो गई कि सर जिस आयन में ऋणावेश की संख्या ज्यादा होगी उसका जो आकार होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि ऋणावेश की संख्या से क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ऋणावेश की संख्या से ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, यानी कि ऋणावेश का मतलब क्या है। अच्छा, इसके ऊपर मान लो, इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है। सर इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, Cl- लिखा हुआ है। अलग अलग क्यों कर रहे हो? ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। -3, -2, माइनस का 1 वहाँ पे लिखा हुआ है, 1 नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे इसने क्या कर दिया, 3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स उधार ले लिए, ठीक है। अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन्स उधार लिए किसने, फास्फोरस ने। यहाँ पे पूरा लॉजिक को समझना यार, है ना। फास्फोरस की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो Z बराबर कितना, 15। अच्छा, इसका लिखो कितना, 2, 8 और 2 कितने हो गए, यहाँ पे 10 हो गए। लास्ट वाले में कितने, 5 आ गए। अच्छा जी, इसको अपना अष्टक पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप बोलेंगे सर इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, जो ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो कहां पे आएंगे, तो आप बोलेंगे सर नाभिक किस तरह से बनेगा इसका, कैसे। 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पे अंदर वाले में, ठीक है, बाहर वाले में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा, उससे बाहर वाला एक और बना दो, इस वाले में कितने हो जाएंगे, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अच्छा, सबसे बाहर वाले में कितने हैं, तो आप बोलेंगे 5 है, लेकिन इसने क्या किए, 3 उधार ले लिए। अब जो ये 3 इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे आएंगे, तो आप बोलेंगे सर ये 3 इलेक्ट्रॉन कहां पे आने वाले हैं, बाहर वाले कोश में आने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहां पे बढ़ जाएगी, ठीक है, कहां पे, बाहर वाले कोश में। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, यहां पे मैंने क्या लिखा है, जैसे ही ऋणावेश की संख्या बढ़ रही है वैसे ही क्या हो रहा है यहाँ पे भाई मेरे, वैसे ही नाभिकीय आवेश जो होगा वो क्या होगा, कम होने लग जाएगा। अच्छा, नाभिकीय आवेश कम होने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि नाभिक में क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, धनावेश होता है। तो नाभिक का यहाँ पे आवेश क्या हो गया, ऑटोमेटिक कम हो गया इलेक्ट्रॉन्स के आने से। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आकार पे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि जितना भी है ज़्यादा ऋणावेश इन्होंने बोल दिया कि जितना ज़्यादा ऋण ले सकता है ना उतना बढ़िया है, आकार बढ़ेगा। यानी कि ऋण लेने से तो ऑब्वियसली आकार बढ़ना ही है।
तो ये वाली बात आपको समझनी थी और ये मैं यहाँ पे पूरी तरीके से समझा पाया हूँ। उम्मीद करता हूँ अब आपको यहाँ पे पूरी की पूरी कहानी को छोड़ करके सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि सर ऋणावेश, ऐसे लिख लो, ऋणावेश की संख्या यदि ज़्यादा है तो आकार भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आपने लिखी थी यहाँ पे, इसके ऊपर लिख लो। ऋणावेश की संख्या यदि ज़्यादा है तो जो साइज़ है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो जी बढ़े आगे। अच्छा, यही चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हैं, नोट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसके पास कितने -3 लिए हैं इसने 2 लिए हैं। ठीक है, इसने कितना लिया है, 1 लिया है। ठीक है, अच्छा जी, यानी कि बात आ गई कि आकार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऋणावेश की संख्या, यही तो मैं बता रहा था। ठीक है, और क्या बता रहा था, चलो जी, ये क्या लिखा हुआ है, सेम ही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अच्छा जी, अब यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे धनायन की, तो धनायन का तो आपको पता ही है कि ऋणायन के यहाँ पे सीधा यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब ये कमेंट बॉक्स में मैं चाहता हूँ कि ये जो आपके सामने यहाँ पे मैंने आयन लिखे हैं ना, ठीक है, उनको आप यहाँ पे परमाणु त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में लिखना। ठीक है, यानी कि परमाणु त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है, या फिर सीधा लिख दूँ यहाँ पे क्या, आकार। ठीक है, सीधी बात करते हैं, आकार के बढ़ते क्रम में लिखें, क्रम में लिखो। ठीक है, अगली क्लास में इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन करने में मज़ा आ रहा होगा, तो एक बार फटाफट से स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं क्या क्या आज हमने पढ़ा है। चलो जी, कहाँ से हुआ था कहानी को स्टार्ट, हमने कक्षाओं की संख्या से, है ना। चलो जी, कक्षाओं की संख्या की यदि हम बात करते हैं तो आपको पता है कि सर कक्षाओं की जो संख्या है उसका जो प्रभाव है वो कहाँ पे होता है, वर्ग में होता है। आवर्त में प्रभाव नहीं रहेगा। आवर्त में प्रभाव क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे जो कक्षाओं की संख्या होती है वो क्या हो जाती है, समान हो जाती है। अब कक्षाओं की संख्या यदि वहां पे समान हो गई तो यहाँ पे आवर्त में प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ और सिर्फ वर्ग में प्रभाव पड़ने वाला है। यानी कि आकार की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यदि हम आकार की बात करेंगे तो एक बात मैंने बता दी, कक्षाओं की संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा कक्षाओं की संख्या होगी उतना ही बड़ा इसका आकार होगा। अच्छा जी, आगे देखिएगा, किसी वर्ग में ऊपर से यदि हम नीचे जा रहे हैं, किसी वर्ग में यदि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो कक्षाओं की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। आकार भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश की हम बात करते हैं तो ये ना तो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, ये क्या है, बिल्कुल समान रह रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो जी, अगली हम बात किए थे यहाँ पे क्या भैया, बंधों की संख्या, नंबर ऑफ बॉन्ड्स की। तो आपको पता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स की जैसे ही बात आती है तो आप बोलेंगे वहां पे क्या, भाई मेरे परमाणु त्रिज्या से रिलेट करो। परमाणु त्रिज्या से रिलेट कैसे होगा, अब देखना यहाँ पे, सर जैसे जैसे बंधों की संख्या बढ़ती गई थी वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या का मान कम होता हुआ नजर आया था। आपको एग्जाम्पल के दर्शन मैंने करा चुका हूं यहाँ पे, CH3 CH3 CH CH CH2 CH2, वहां पे आपको त्रिज्याओं के मान कुछ इस प्रकार से नजर आए हैं, जहां पे आपको पता चल रहा होगा कि सर जैसे जैसे बंधों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या का मान भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये वाली सारणी मैंने आपको बताई थी। इसमें आपको क्या बताया मैंने कि सर जैसे जैसे मैं आवर्त में ऐसे ऐसे चल रहा हूं ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस का मान कम हो रहा है। लेकिन यदि वर्ग में मैं ऊपर से नीचे कूद जाता हूं, अरे ऐसे नहीं, मतलब वर्ग में कूदना है, ठीक है, ऐसे नहीं कूदना। वर्ग में यदि मैं ऊपर से नीचे जाता हूं तो वहां पे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस का मान क्या होगा, बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, चलो जी, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, सम इलेक्ट्रॉनी के। सम इलेक्ट्रॉनी का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर सम इलेक्ट्रॉनी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन समान हो। सर इलेक्ट्रॉन समान है तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं होगा, बता चुका हूँ क्यों नहीं होगा, ये आपको 5 मिनट पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर आयन भी तो हो सकते हैं, उदासीन भी परमाणु हो सकते हैं। यहाँ पे आयन में क्या आ गए, ऋणायन आ गए और धनायन आ गए। ठीक है, चलो जी, और जो आकार होता है वो क्या होता है, यहाँ पे Z इफेक्टिव के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। यानी कि जैसे जैसे यहाँ पे Z इफेक्टिव बढ़ेगा आकार का मान कम होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलो जी, अच्छा ये वाली चीज मैंने आपको करा दी थी। उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे 2 टेबल दी थी। ठीक है,
इन दो टेबल को आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है, ठीक है। यानी कि आप खुद यहाँ पे देख लेना कि जो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स के जो मान हैं वो क्या सही लिखे हुए हैं क्या, ठीक है। दोनों के दोनों यहाँ पे कंपेयर कर लेना पूरी की पूरी टेबल। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन भी दिया है, कौन सा वाला बता भी दूँ, देख लेना। अच्छा, उसके पहले देख लो यहाँ पे, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे पूरी कहानी का सार निकल के क्या आया था कि सर ऋणावेश की संख्या यदि बढ़ रही है तो आकार क्या होगा, यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन धनावेश की संख्या यदि बढ़ेगी तो सर वहाँ पे आकार जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मैंने क्या दे दिया कि भैया आकार के बढ़ते हुए क्रम में आपको यहाँ पे इसको लिखना है। इतना काम कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी कि अब हमने यहाँ पे भैया पूरे के पूरे कारक परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले पढ़ लिए हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।